A square wire of side 3 centimeter is placed 25 centimeter away from a concave mirror of focal length 10 centimeter. ठीक है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है स्क्वायर वायर की साइड दे रखी है, हाइट ऑफ वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मैंने मान लिया H1 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. ये प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, मींस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U इज इक्वल्स टू कितना है, -25 सेंटीमीटर. कॉन्केव मिरर दे रखा है तो मैं इसका डायग्राम बनाऊं. ये है कॉन्केव मिरर, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर, मींस दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. मुझे इसमें फोकस दे रखा है कितना, मुझे इसमें फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब F इज इक्वल्स टू कितना है 10 सेंटीमीटर, राइट. तो देखो फोकल लेंथ ये वाली हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक. हम एक चीज और जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल्स टू होता है 2F. तो इस बेस से अगर मैं देखूं तो 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, मींस R. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई 20 सेंटीमीटर, मींस P से लेकर के C तक के बीच की डिस्टेंस हो गई 20 सेंटीमीटर. उसने ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है 25 सेंटीमीटर अबे. तो एक बात बताइए, 20 सेंटीमीटर पे तो ये है सेंटर, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर, मींस ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा 25 सेंटीमीटर पे, मींस सेंटर से बियॉन्ड है ऑब्जेक्ट, और सेंटर से बियॉन्ड होगा तो एक रे तो जाएगी जो इसके पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये जो रे है वो फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट होगी, और एक रे जो जाएगी वो इस पोल से होकर के मैं पास करा रहा हूं. तो ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से पास होगी. ओके, इसकी डायरेक्शन बना रहा हूं मैं. एक रे इधर गई, ये इधर गई, ये इस डायरेक्शन में आई, और ये वाली रे ऐसे गई और यहां से होकर के पास हुई, राइट. तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा, मींस एंगल आई, और ये वाला भी एंगल आई होगा क्योंकि सेम होंगे ये वाले एंगल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, पोल पर जो रे आती है वो रे जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है उतना ही एंगल इसकी रिफ्लेक्टेड रे उस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है, मींस ये दोनों एंगल सेम होते हैं, राइट. तो यहां पर इमेज बनेगी और इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी. हमें इमेज मिल गई. अब उसने बोला हुआ है कि इस इमेज का एरिया आपको फाइंड आउट करना है. प्रॉब्लम को देखिए एक बार. प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर. क्लियर है, अपन को ये वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, इस इमेज का एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, ठीक है, इसकी हाइट मुझे दे रखी है. अब अपन इसे सॉल्व करते हैं. देखिए U मुझे दे रखा है, H1 मुझे दे रखा है, R मुझे दे रखा है. ठीक है, R भी कैसे होगा, नेगेटिव. F भी नेगेटिव होगा, R भी नेगेटिव होगा. ठीक है, अब मैं लगाता हूं मिरर फॉर्मूला. अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/F इज इक्वल्स टू 1/U
प्लस 1/v 1/f। फोकस मुझे कितना दे रखा है, देखिए जरा, फोकस है -10, राइट। u मुझे कितना दे रखा है, u है -25 और v मुझे फाइंड आउट करना है। मैं इसे लिख रहा हूं -1/10 इज इक्वल्स टू -1/25 प्लस 1/v। यहां से आएगा v 1/v इज इक्वल्स टू आएगा -1/10 प्लस 1/25। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 250, इधर आ जाएगा -25, इधर आ जाएगा +10, ये बचेगा मेरे पास -15/250। ठीक है, 5 का 3 टाइम्स हो गया, ये हो गया 50, राइट। तो मेरे पास यहां से v इज इक्वल्स टू आएगा -50/3 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस मिल गई मुझे। इमेज कितनी डिस्टेंस पर है, -50/3 पर, ओके। ऑब्जेक्ट है 25 पर। मुझे एरिया डिटरमाइन करने के लिए इस इमेज का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा तो ये एक स्क्वायर बनाएगा और उस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मुझे इसकी हाइट चाहिए इमेज की। एरिया के लिए मुझे इसका स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है तो ये भी एक स्क्वायर होगा और इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे हाइट ऑफ द इमेज निकालनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ द इमेज मुझे किससे मिलती है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से। तो मैं अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालता हूं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज मुझे डिटरमाइन करनी है। तो मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो जरा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू होगा -v की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं, -v की वैल्यू दे रखी है मुझे -50/3, -50/3 अपॉन u की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं, u मुझे दे रखा है -25 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। मैं इसे कैंसिल आउट कर दूं, देखो ये हो जाएगा 50 अपॉन -75 इंटू 3, कितना हो गया, ये आ गई मेरे पास -2 सेंटीमीटर। क्या आ गया, हाइट ऑफ द इमेज, इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो एरिया ऑफ इमेज, तो हम जानते हैं स्क्वायर का एरिया कितना होता है, -2 का स्क्वायर मीन साइड का स्क्वायर। साइड मुझे पता चल गई हाइट से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ इमेज। दिस इज द आंसर। थैंक यू।